नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये काल पितरों की स्मृति और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं। इस समय में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जीवों का आदर करना परम आवश्यक होता है। विशेषकर यदि दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। विशेषकर यदि घर पर गाय, कुत्ता या कौवे आते हैं तो उन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है और उनका सम्मान करना अत्यधिक शुभ होता है। यह माना जाता है कि पितरों की संतुष्टि से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में कुछ जानवरों के घर पर आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में प्रश्न लिए आकाश के मार्ग से उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। गरुड़ जी को द्वारका में आया हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आओ गरुड़, आज किस प्रयोजन से द्वारका में तुम्हारा आगमन हुआ है। गरुड़ ने आदर पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। पितृपक्ष का समय आ रहा है और मैंने सुना है कि इस काल में समस्त पितृगण धरती पर आते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि पितरों को संतुष्ट कैसे किया जाता है और वे किस रूप में घर पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की विनम्रता और जिज्ञासा देखकर उन्हें स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष पूर्वजों की आत्मा को शांति और संतुष्टि देने का पावन समय होता है। इस समय में मनुष्यों के पितृ अनेक रूपों में धरती पर आते हैं। वे विशेष रूप से पशुओं का रूप धारण करते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, कौवे और अन्य पक्षी। इन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराना और उनका आदर करना पितरों को तृप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। गरुड़ जी ने ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना और बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे और विस्तार से बताइए, पितृ क्यों और कैसे इन रूपों में आते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, गरुड़, यह विषय बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है। तुमने सही प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस कथा का श्रवण करने पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे गरुड़, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त दोष समाप्त होते हैं। उसे उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो और इसका प्रचार करो। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, बहुत समय पहले एक विशाल और पवित्र नगरी थी जिसका नाम था विरक्तपुर। इस नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम शरवण था। शरवण भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका जीवन भगवान की सेवा और वेदों के अध्ययन में व्यतीत होता था। उनकी पत्नी का नाम था रेविता, जो धैर्यशील और धार्मिक थी, लेकिन समय समय पर उसे क्रोध भी आ जाता था, विशेषकर जब उसे कुछ ठीक नहीं लगता था। दोनों पति पत्नी अपनी साधारण जीवन शैली से संतुष्ट थे और नगर में उनकी ख्याति एक आदर्श दंपत्ति के रूप में थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर था। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु एक दिन उनके द्वारा पितरों का अपमान होने के कारण उन्हें अनेक दुख भोगने पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, अब आगे सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पितरों का अपमान किया और उन्हें उसका क्या दंड भोगना पड़ा।
एक समय की बात है, जब पितृपक्ष का आगमन हुआ, तब उस ब्राह्मण पति पत्नी ने अपने पितरों की शांति के लिए कई उपाय किए। हे गरुड़, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। इस समय विशेष रूप से गाय, कुत्ता और कौवे जैसे जीवों का घर पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन जीवों के रूप में हमारे पितृ आते हैं और यदि उन्हें तृप्त किया जाए तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। उस ब्राह्मण श्रवण और उसकी पत्नी रेविता ने भी इस पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन किया। श्रवण ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और रेविता ने पूरी श्रद्धा से अनेकों व्यंजन तैयार किए। खीर, पूरी, दाल, सब्जियां और मीठे पकवानों की महक पूरे घर में फैल रही थी। श्राद्ध के दिन का माहौल गंभीर था और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं कोई त्रुटि न हो। लेकिन जब शाम का समय हुआ, तब श्रवण ने अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक तर्पण का कार्य शुरू किया। तभी अचानक एक भूखा कुत्ता उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ। वह प्यास और भूख से व्याकुल था और घर के भीतर झांकने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, मानो वह किसी मदद की आस में हो। वह कुत्ता द्वार पर खड़ा होकर भोजन की आशा करने लगा। वह कुत्ता उसी ब्राह्मण के पूर्वजों में से एक था जो भोजन की आशा से उसके द्वार पर आया हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी रेविता जब शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी, तब उसने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की मांग कर रहा है। उस कुत्ते को देखते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और चिल्लाते हुए अपने पति से बोली, हे स्वामी, देखिए यह कुत्ता कहाँ से आ गया है। इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। आज श्राद्ध का दिन है और इसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहीं ये भोजन को छक कर झूठा न कर दे। इसीलिए आप जाकर उस कुत्ते को घर से भगा दीजिए। फिर वह ब्राह्मण जल्दी से उस कुत्ते के पास आया और उसे भगाने लगा। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वह कुत्ता भूखा है और कुछ खाने को मांग रहा है। उस ब्राह्मण को उस कुत्ते पर जरा सी भी दया नहीं आई और उसने उसे भगा दिया। वह कुत्ता, जो उस ब्राह्मण का पूर्वज था और आंखों में एक उम्मीद लेकर अपने वंशज के द्वार पर आया था कि उसे श्राद्ध में बनाया हुआ भोजन प्राप्त होगा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे अपमानित करके भगा दिया। वह कुत्ता दुखी होकर लौट गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी, मानो उसके मन पर गहरा आघात लगा हो। कुत्ते के लौट जाने के कुछ समय बाद एक गाय उस ब्राह्मण के घर के आंगन में आ गई। वह गाय भी उस ब्राह्मण की पूर्वज ही थी। उसकी आंखों में भी उम्मीद थी और वह भी भूख से व्याकुल होकर ही उस ब्राह्मण के द्वार पर आई थी। लेकिन जैसे ही रेविता ने उस गाय को अपने द्वार पर खड़ा हुआ देखा, वह क्रोधित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब यह गाय भी आ गई है अपने द्वार पर। जरूर इसे भोजन चाहिए होगा। आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो ये बर्तन में मुंह डालकर सारा पानी पी जाएगी और पानी को भी झूठा कर देगी। हमारे पास बहुत काम है और हमारे पास इसे खिलाने का समय भी नहीं है। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, यह तो गाय है, इस बेचारी को थोड़ा भोजन करा देते हैं। लेकिन रेविता ने कहा, अभी हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। अगर इसे भोजन करा देंगे तो मेहमानों के लिए क्या बचेगा। इसको हम कल खिला देंगे, अभी समय नहीं है। इसीलिए आप जल्दी से इसे यहाँ से भगा दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने द्वार पर आई उस गाय को भी अपमानित करके घर से निकाल दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसके द्वार पर उसके पितृ ही गाय के रूप में आए हुए हैं। लेकिन उस अज्ञानी और मूर्ख ब्राह्मण ने बिना विचार किए ही उस गाय को निकाल दिया। वह गाय, जो अपने वंशज के द्वारा भोजन से संतुष्ट होने के लिए आई थी, अब वह भी बिना भोजन प्राप्त किए अतृप्त होकर ही धीरे धीरे वहां से चली गई। उसकी आंखों में अपमान और दुख साफ झलक रहा था, जैसे वह अपने जीवन के सबसे बड़े निरादर का सामना कर रही हो। गाय के जाने के पश्चात फिर कुछ कौवे उस ब्राह्मण के आंगन में उड़कर पहुंच गए। वे सभी कौवे उस ब्राह्मण के पूर्वज ही थे, जो अपने वंशज द्वारा बनाए गए श्राद्ध भोजन से तृप्त होने के लिए आए थे। आंगन में बैठे हुए कौवों को देखकर ब्राह्मण क्रोधित हुआ और उसने उन्हें बिना कुछ दिए ही वहां से भगा दिया।
उनके लिए कोई व्यंजन नहीं परोसा गया और वे सभी कौवे भी दुखी और निराश होकर